हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर ट्राइंगल विद वर्टिसेस A12, B31 and C -3, 0. फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. तो यहाँ पे हमें क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसके वर्टिसेस है A, B, C हमें गिवन है. हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. So our key concept is internal angle bisector. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता क्या है? एक ट्राइंगल गिवन है हमारे पास में, ये एक ट्राइंगल है विच इज A, B एंड C. हमारे पास में एक ट्राइंगल गिवन है ABC. इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? यहाँ पे इस जो एंगल है ए को, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है. तो ये हमारा होता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. इसको नाम F दे देते हैं हम. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? BF अपॉन CF इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC. ओके, तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स है 1 2, B के कोऑर्डिनेट्स है 3 1 एंड C के कोऑर्डिनेट्स है -3 0. अब हमें पता है कि BF अपॉन CF इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC है. तो AB की जो वैल्यू आएगी AB की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 - 1 का स्क्वायर विच इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर, 1 - 2 - 1 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा √5. ए बी की वैल्यू हमने कैसे निकाली? क्योंकि ए और बी अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो हमारे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट लेट कर रहे हैं x1 y1 है, इसके हैं x2 y2. तो ए बी के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो होती है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. इस फॉर्मूले से हमने ए बी की डिस्टेंस निकाली. सिमिलरली हम AC भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो AC हमारे पास आएगा -3 - 1 विच इज द -4 का स्क्वायर. तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 - 2, तो ये आ जाएगा 16 + 4 √20. ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √20. तो हमारे पास में BF अपॉन CF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √5 अपॉन √20 विच इज इक्वल्स टू 1/2. ओके, तो हमारे पास क्या हो गया? BF 2 टाइम्स हो जाएगा CF का. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 1:2 में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि BF CF का रेशियो क्या है? 1:2 है. तो हमें फॉर्मूला पता होता है कि अगर यहाँ पे लेट कर रहे हैं F के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो XY है. ओके, तो यहाँ पे हमें पता है इंटरनल एंगल यहाँ पे इसको अगर 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये लाइन अगर इसको 1:2 में डिवाइड कर रही है तो F के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास में अगर एक लाइन किसी लाइन को AB रेशियो में डिवाइड करती है और इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो इसका फॉर्मूला होता है ax2 + bx1 / a + b. और यहाँ पे हो जाएगा ay2 + by1 अपॉन a + b. ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाते हैं इस पॉइंट के. तो यहाँ पे हमारे पास F के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? F यानी कि XY के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यहाँ से हो जाएंगे 1 × -3 2 × 3. ओके, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 × -3 प्लस 2 × एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 1 × -2 × 3 अपॉन 1 + 2 विच इज 3. ओके, नेक्स्ट हमारे पास y के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे 2 × 1 1 × 0. तो 2 × 1
विच इज़ अ 2, नीचे आएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएंगे -3 प्लस का 6, 3/3 विच इज़ अ 3, सॉरी ये आ जाएगा 3/3, ओके, विच इज़ अ 1, 2/3। ये हमारे पास f के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमारे पास f के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं 1 और 2/3, तो ये आ गया 1, 2/3। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी, AF की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यही तो हमारा था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ AF इज इक्वल टू y माइनस y1 m x माइनस x1। तो m की वैल्यू भी कैसे निकलती है हमारे पास, स्लोप ऑफ AF की जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, एक तो पॉइंट हमारे पास है 1, 2/3 और A की जो वैल्यू है वो है 1, 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 2 और इसके बिटवीन स्लोप हो जाएगी 2 माइनस 2/3 और ये आ जाएगा 1 माइनस 1। अब इसकी स्लोप जो आ जाएगी वो समथिंग अपॉन 0 यानी कि इन्फानाइट आ जाएगी। यानी इन्फानाइट का मतलब वो 90 डिग्री कुछ ऐसी स्लोप होगी, इस टाइप से ये वाली चीज हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे अगर इसकी स्लोप अगर 90 डिग्री हो गई तो ये वाली वैल्यू यानी कि समथिंग अपॉन 0 y माइनस y1 x इंटू एक्स माइनस x1, तो ये वैल्यू उधर जाके 0 और हमारे पास आ जाएगा x माइनस x1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। x1 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर भी 1, 2/3 है और यहाँ पर भी 1, 2 है, तो x की वैल्यू तो दोनों जगह पे 1 है, तो यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगी x इक्वल टू 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।